हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। रीजनिंग पजल की क्लास नंबर 24 है। इस पजल में हम बॉक्स और कलर बेस्ड एक सवाल देखने वाले हैं। इस तरह के और सवाल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 23 वीडियोस आपको इससे पहले की देखनी है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारे सामने सवाल है। इसमें जो जनरल जो कह सकते हैं बेसिक जो डायरेक्शन है कि 8 बॉक्सेज हैं P1 से लेके P8, ये किसी शेल्फ पे रखे हुए हैं। हर एक बॉक्स में अलग अलग कलर के बैंगल्स हैं और वो कलर्स आपको यहाँ पे लिखे हैं, बस सेम ऑर्डर में नहीं है। लोअर मोस्ट बॉक्स जो है नंबर 1 है और सबसे टॉप मोस्ट क्या है, नंबर 8 है। मतलब ऐसे होगा 8 7 ऐसे करते हुए बॉक्सेस के नंबर हैं। तो बॉक्सेस हैं, उनके साथ नंबर है जो कि फिक्स ही है और हमें कलर और बॉक्सेस को अरेंज करना है। तो ये हमारे सामने बेसिक सा डायरेक्शन। चलिए क्या करते हैं। सबसे पहला काम 8 यहाँ पे शेल्फ बना लेते हैं जिनमें हमको सारे बॉक्स और कलर को अरेंज करना है। फिर कंडीशन को लिखना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक कंडीशन के लिए यहाँ पे जगह बना ली है। अब इसी एक लाइन को अगर हम लंबी ऐसे खींच के रखें ना तो और भी कंडीशंस आएंगी, पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो कंडीशन पढ़ते हैं। देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन द वन हु कंटेन्स वायलेट बैंगल्स एंड द वन हु कंटेन्स ब्राउन बैंगल्स। तो वायलेट और ब्राउन बैंगल्स के बीच में एक बॉक्स है। देयर आर 2 बॉक्सेज बिटवीन द वन विच कंटेन्स ग्रीन बैंगल्स एंड बॉक्स P3। तो P3 और ग्रीन जो बैंगल्स वाला बॉक्स है उसमें 2 बॉक्सेज हैं बीच में। बॉक्स P6 इज इवन एंड कंटेन्स पर्पल बैंगल्स। तो बॉक्स P6 क्या है, किसी इवन शेल्फ पे रखा गया होगा, मतलब 2 4 6 8 में से कहीं, और इसमें पर्पल कलर के बैंगल्स हैं। नाइदर बॉक्स P1 नॉर बॉक्स P2 कंटेन्स ब्लू एंड ग्रीन बैंगल्स। तो P1 और P2 इन दोनों ही बॉक्सेस में ना तो ग्रीन होगा ना तो ब्लू होगा। नेक्स्ट, द बॉक्स विच कंटेन्स येलो बैंगल्स प्लेस्ड ऑन द बॉटम। तो येलो वाला बॉटम पे है, मतलब यहाँ पे है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स P2 एंड बॉक्स P5। P2 और P5 के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। फिर बॉक्स P6 इज प्लेस्ड अबव P3 who does not placed on the bottom but contains red। लंबी कंडीशन है। तो बॉक्स P6 क्या है, P3 से ऊपर रखा गया है। P3 के बारे में बताया जा रहा है कि ये बॉटम पे नहीं, मतलब 1 पे नहीं है, लेकिन इसमें रेड कलर है। ओके, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द वन हु कंटेन्स ब्लू बैंगल्स एंड द वन हु कंटेन्स ग्रीन बैंगल्स। तो ब्लू और ग्रीन बैंगल्स के बीच में एक बॉक्स है। द बॉक्स विच कंटेन्स वॉयलेट प्लेस्ड ऑन द टॉप मोस्ट बॉक्स। तो वॉयलेट वाला कहाँ पे है, टॉप मोस्ट पे है। बॉक्स P8 डज नॉट कंटेन वॉयलेट बैंगल्स। तो P8 वाला कहाँ पे नहीं है, 8th नंबर पे नहीं होगा जिसमें वॉयलेट है। बॉक्स P7 इज बिटवीन बॉक्स P1 एंड P6। बिटवीन का मतलब होगा कि ये ठीक बीचों बीच मौजूद होगा। P7 कहाँ पे होगा, मतलब P1 और P6 से उसकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। बॉक्स P2 इज प्लेस्ड अबव P5 एंड बॉक्स P1। P2 वाला कहाँ पे है, P1 और P5 दोनों से ऊपर रखा गया है। ओके, तो ये हमारी कंडीशन खत्म होती है। स्टार्ट कहाँ से करें, सिंपल सी बात है। 2 कलर आपको यहाँ पे पहले से पता है, उनसे जो रिलेटेड कंडीशन है आप देखिए कुछ अरेंज कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन देखिए, वॉयलेट और ब्राउन के बीच में एक बॉक्स है, तो मैं वॉयलेट को बैठा सकता हूँ तो मैं ब्राउन को बिठा दूंगा। ग्रीन या येलो से कुछ देखिए अटैच है क्या, नहीं, कुछ नहीं है। अब क्या करें, कहाँ से आगे बढ़ें। तो आप एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पॉसिबिलिटी से आप बढ़ सकते थे शुरुआत से, तो आप ऐसी कंडीशन को खोजिए, या फिर जहाँ पे कुछ ना कुछ सर्टेनिटी आपको मिल रही हो। जैसे P2 और P3 के बीच में 3 बॉक्सेज हैं, कंडीशन अच्छी है, लेकिन P2 और P5 में कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता, लेकिन पता है कौन सी कंडीशन है इससे कि P2 क्या है, P1 और P5 से ऊपर, मतलब P2 ऊपर ही होगा। लेकिन अब ऊपर से आप रखना शुरू करेंगे तो पॉसिबिलिटी कई सारी आ सकती हैं। फिर अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि अब ये कंडीशन ऐसी है कि P1 और P6 के ठीक बीचों बीच है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ऊपर नीचे जा सकती हैं। एक ये P6 वाली कंडीशन है, P6 इवन पे है और पर्पल कलर का है, मतलब आपको क्या पता है, बॉक्स और कलर दोनों पता है। तो क्या यहाँ पे हो सकता है क्या 8 और 6 पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कलर पहले से, तो या तो 4 पे होगा या तो 2 पे होगा। तो फिर से 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या करेंगे, क्या हम फटाफट एक और लाइन बना लें, नहीं, थोड़ा आप देखिए कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कभी भी आइसोलेट कंडीशन ऐसे लेकर के मत पढ़िए, उसके साथ देखिए कुछ और कनेक्ट हो रहा है क्या। तो P6 एक इवन फ्लोर पे है 4 या 2 पे, और उसमें पर्पल कलर आ रहा है। P6 से और कुछ पता है, एक कंडीशन ये आती है कि P6 P3 के ऊपर है और P3 एक नंबर पे नहीं है। तो अगर मैं P6 को यहाँ रख दूं तो P3 यहाँ पे ही आएगा
अब सिंपल सी बात है, P3 में रेड कलर भी है, यहाँ पे येलो है, और ये 1 पे आना भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब P6 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो आप जो पॉसिबिलिटी बनाने जा रहे थे ना, वो नहीं बनानी थी। तो P6 यहीं पे आएगा, और इसमें जो कलर होगा वो कैसा होगा, पर्पल। अब P3 के लिए कंडीशन क्या है, इन दो जगहों में से कहीं भी आ सकता है, 1 पे नहीं आ सकता, इन दो जगहों में से कहीं भी आ सकता है। ओके, अब P3 को क्या हम बिठा लें या फिर कुछ और यहाँ पे कंडीशन हमें पता चल पाए जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो देखिए P3 को अगर मैं बिठाऊंगा ना, तो P3 को लेकर कुछ और नीचे कंडीशन तो नहीं है, ऊपर हाँ एक कंडीशन ही ऊपर है कि P3 और ग्रीन के बीच में 2 का गैप है ना। तो अगर मैं P3 को बिठाऊँ यहाँ पे, तो 1-2 का गैप ऊपर छोड़ करके ग्रीन यहाँ रख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं P3 को थर्ड पे बिठाऊंगा तो 1-2 का गैप छोड़ करके ग्रीन ऊपर आएगा नहीं, और नीचे तो जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब P3 की जगह फिक्स है, P3 यहाँ पे होगा जिसमें रेड कलर होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। हम पॉसिबिलिटीज़ को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बेवजह की पॉसिबिलिटी नहीं बना रहे। तो P3 और ग्रीन हमारे सामने अरेंज हो चुका है। ग्रीन से अभी हमने देखा था ब्लू कनेक्ट हो रहा था, अब लेकिन ब्लू ऊपर भी जा सकता है एक छोड़ करके नीचे भी जा सकता है। फिर से क्या हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, देखते हैं, बनानी पड़ेगी तो बनाएंगे, लेकिन कुछ और यहाँ पे हल निकले तो अच्छी बात है। कुछ और यहाँ पे देखें, जैसे P1 और P2 को देखिए, एक ये कंडीशन है, P2 और P5 के बीच में 3 का गैप, P2 ऊपर ही होगा। अब P2 के बारे में हमको ये कंडीशन पता है, हमें ये पता है P2 यहाँ पे नहीं हो सकता, ग्रीन पे नहीं हो सकता, ब्लू तो अभी आया ही नहीं है, तो उसको लेकर के हम कुछ नहीं कह सकते। P6 से एक कंडीशन और कनेक्ट हो रही है, ये वाली कौन सी, P1 P7 P6 वाली है ना, ये भी कंडीशन एक आपकी आ रही है। तो अगर मुझे रखना हो P1 या P7 को, तो मैं कहाँ रख सकता हूँ, क्या 3 पे रख सकता हूँ, नहीं। अगर मैं P6 यहाँ पे P7 रखूँगा तो P6 और P7 के बीच में कोई गैप नहीं, तो यहाँ पे P3 की जगह पे P1 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, और नीचे तो जा ही नहीं सकते। ऊपर P7 में यहाँ पे रख दूँ तो P1 यहाँ पे रख सकता हूँ, यस। क्या मैं P7 यहाँ पे रख दूँ, कहाँ पे, 6 पे, तो P1 मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, एक ऊपर छोड़ करके वॉयलेट पे। क्या ये मैं रख सकता हूँ, आप कहोगे यस, नहीं रख सकते, क्योंकि P1 के ऊपर P2 आना चाहिए, तो P1 तो सबसे ऊपर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, P1 यहाँ पे होगा और P7 यहाँ पे। बात समझ में आ रही, ऐसे आपको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या समझ में आया कि ये P1 और P7 आपके यहाँ पे अरेंज हो गए। अब अगर आपको P2 को रखना है ना, P2 वाली कंडीशन हम अभी देख रहे थे, ये P2 और P5 वाली, तो हमें ये पता है कि P1 के ऊपर ही कहीं ना कहीं आएगा। तो P2 आप क्या वॉयलेट पे रख सकते हो, तो P2 यहाँ पे रखो, तो 1 2 3 का गैप छोड़ो, P6 की जगह P5 तो आ नहीं सकता, तो P2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, 1 2 3, और P5 कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे। अब ये जो ब्लू वाली कंडीशन हम शुरुआत में देख रहे थे ना कि पॉसिबिलिटी बनेगी ग्रीन से, तो अब देखिए P2 यहाँ पे आ गया, तो ग्रीन तो सॉरी ब्लू तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लू कहाँ पे आएगा, नीचे ही आएगा, यहाँ पे आ गया ब्लू। अब P4 और P8 मेरे ख्याल से यही बाकी है ना, 1 2, हाँ P4 और P8 बाकी हैं। P8 के बारे में क्या पता है, सबसे ऊपर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P8। कलर एक बाकी है, कलर हमें पीछे से देखना पड़ेगा कौन सा बाकी है, चलो पिंक कलर बाकी है, तो पिंक कलर हमारा यहाँ पे अरेंज हो गया। तो आपने देखा कि हमने इसे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के साथ ही, मतलब जो हमने लेके चली उसी से सॉल्व हो गया। हम चाहते तो इसमें बना सकते थे, जैसे ग्रीन और ब्लू वाली पॉसिबिलिटी थी, इससे बन सकता था, या फिर हम यहाँ पे जब आगे बढ़ रहे थे P6 वाली, वो गलत ही होती। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना, आइसोलेट होकर के ना चलें, कंडीशन को साथ में पकड़ के चलें, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आप बिना बनाए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और उससे समय आपका बचेगा, जल्दी बना लोगे, सही बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर बने रहिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।